हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं एनजी सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एनजी सर में। आशा करता हूं आप सभी इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और बिल्कुल अपना जो करिकुलम है, जो अपनी पढ़ाई है, उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किया और जो चल रहा था उसको भी मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। कुछ पर्सनल रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ ना हो। अब हम वादा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा और जो एक चैनल लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए, उसको हम पूरा जब तक 10th का करिकुलम हम कंप्लीट नहीं कर देते हैं तब तक हम उसको रोकेंगे नहीं और कंटिन्यू आपको जो है वीडियोस अपनी एक्सरसाइज के वो मिलते रहेंगे। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट मैंने अपलोड किया था उसमें एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट तक हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने यहाँ तक के लेक्चर्स नहीं देखे हों वो चैनल पर जाकर अपने जो लेक्चर्स हैं 5.1, 5.2 एंड जो 5.3 के हमने अभी तक किए हैं उनको वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट से। और जो क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है वो है इन दिस क्वेश्चन द गिवन टर्म्स आर an, that is 4, d, that is 2, sn, that is -14. What we need to find is n and a. सो आई होप आप सभी को याद होगा कि व्हाट इज n एंड व्हाट इज a। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। a इज द फर्स्ट सम ऑफ ap एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन ap। कितनी टर्म्स का सम जो है वो -14 आ रहा है। हमें गिवन क्या है, उसकी nth टर्म हमें पता है, d हमें पता है और sn का फॉर्मूला, sn की वैल्यू जो है हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। सो हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन के साथ में। सो वी नो दैट an इक्वल्स टू -4 है ना। वी नो दैट an इक्वल्स टू, सॉरी -4 नहीं है, 4 है। an इक्वल्स टू 4 जो कि क्या है, गिवन है ना। और हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म है ना, that an is equals to a plus n-1 d. Okay, so here an is -4 and d is 2, so 4 is equals to a plus n-1 2, again 4 equals to a plus 2n-2 इज इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 + 2 - 2n, जो कि a इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में 6 - 2n। ये हमारे पास में a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ n। ओके, नाउ हमें एक और चीज़ गिवन है वो है sn। हमें इस क्वेश्चन के अंदर में एक और चीज़ जो कि गिवन है वो क्या है, sn है। और sn का फॉर्मूला वी नो दैट, अगेन वी नो दैट है ना, हमें पता है, वी नो दैट sn इक्वल्स टू n/2 2a plus n-1 d।
ओके, नाउ एस एन की वैल्यू हमें पता है, एस एन इक्वल्स टू -14, दैट इज n/2। ए की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे, 2 दैट इज योर 6 - 2n प्लस डी ऑलरेडी गिवन है n-1 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। 1 2 3 4 5, आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए नाउ -14 इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 12 - 4n प्लस 2n - 2 -28, इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेजा, सो n 12 - 2 दैट इज योर 10 - 2n -28 इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10n - 2n स्क्वायर इज इम्प्लाइज दैट, अगर हम बात करें 2n स्क्वायर -10n - 28 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं, इज इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर -5n - 14 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ n की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ओके, यहाँ n की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और जिसे हमें सॉल्व करना है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म। सो मिड टर्म इज -5। अब -5 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 आना चाहिए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। ओके, सो मैं करता हूँ इसको, -7n + 2n - 14 दैट इज 0। सो देखो -7 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, एंड -7 + 2 को हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू -5 आएगी। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बेटा, n। सो n - 7 प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, अगेन n - 7 इज इक्वल्स टू 0। सो n - 7 एंड n + 2 इज इम्प्लाइज दैट टू 0, है ना। आगे देखते हैं हम। सो क्वाड्रेटिक के लिए सोल्व करने का एक तरीका होता है, n - 7 हमें एक बार इसको इक्वल 0 करना है, एक बार इसको इक्वल 0 करना है, n + 2 इक्वल्स टू 0। सो n इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 7, और इधर आया n इक्वल्स टू -2, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है किसी भी ईपी के अंदर में। 1 2 3 4 5 या 0 0 से 0 मतलब कोई भी टर्म होगी, कोई नंबर ही नहीं होगा, है ना। बट माइनस में n जो है वो कभी नहीं हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल केस, है ना, नॉट पॉसिबल केस। सो द n की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 7। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, याद है आपको, हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारे पास में, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज योर a इक्वल्स टू 6 - 2n, है ना। मैं यहाँ इसको इधर नोट कर देता हूँ। सो a इक्वल्स टू 6 - 2 इंटू n की वैल्यू 7, सो a इक्वल्स टू 6 - 14, सो a इक्वल्स टू -8 इज द राइट आंसर। प्लीज नोट कर लीजिए इसको भी, पॉज करके नोट कर लो बेटा इसको। 1 2 3 4 5, आई थिंक नोट कर लिया होगा। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप समझ में आया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 9th पार्ट है, ओके, इन एन एपी
ठीक है। इन एन एपी, है ना, एपी के अंदर में आपको क्या क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 एंड Sn इक्वल्स टू 192। ठीक है। टू फाइंड, हमें जो फाइंड करना है वो है d। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस d। सो हम सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट, आशा करता हूँ सभी जानते होंगे, है ना, सब लोग समझदार पढ़ते हैं, सब बच्चे घर पे, है ना, पढ़ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। सो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम इस फॉर्मूला के अंदर में पुट कर देंगे। Sn की वैल्यू 192 है, दैट इज़ 192 इक्वल्स टू, यहाँ n की वैल्यू 8 है तो डायरेक्टली मैं n की वैल्यू 8 पुट कर देता हूँ, 8/2। फर्स्ट टर्म हमें पता है AP की, तो 2 × 3 प्लस n की वैल्यू 8 है -1 और d की वैल्यू हमें नहीं पता है, सो d की वैल्यू में फाइंड करनी है। यहाँ पर 4, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा, 192/4, 6 प्लस 2 3 = 6 प्लस 8 - 1 7 7d। ओके, शॉर्ट करें, 4 4 = 16 एंड दिस इज 48। सो इक्वल लगाना पड़ेगा, है ना। सो 48 is equals to 6 plus 7d, then is implies that 7d equals to beta 48 minus 6, that is your 42. So d equals to 42/7 6। तो d की वैल्यू क्या है आपके पास में, 6 है, नोट कर लीजिए, d की वैल्यू 6 आ गई है आपके पास, आंसर है आपका ये, d की वैल्यू जो है वो 6 है, नोट कर लें, पॉज करके नोट करें फटाफट से। 1 2 3 4 5, हाँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, है ना, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है उसे हम देख लेते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इन एन एपी, एक एपी के अंदर में आपको L जो कि लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म गिवन है, N जो कि 9 है, ये भी गिवन है आपको, Sn गिवन है आपको 144, है ना। टू फाइंड, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है इसकी फर्स्ट टर्म, है नी, हमें a फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्या फाइंड करना है, a। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन वी नो दैट, है ना, वी नो दैट जानते हैं, है ना, हाँ सर अभी तो लास्ट क्वेश्चन में किया, है ना, n/2 2a प्लस n-1 d, वेरी गुड। नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। 144 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, हमारे पास हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है ना। कहाँ सर, कहाँ सही हो गए हैं, गलत हो गया सब, है ना, a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगेगा। सो हमें क्योंकि एल गिवन है ना, डी वगैरह नहीं गिवन है, इसलिए हम वो नहीं लगाएंगे। हालांकि उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा एक लंबा मेथड बन जाएगा फिर, है ना। सो n/2, n की वैल्यू आपको गिवन है 9, सो 9/2, a फर्स्ट टर्म जो आपको फाइंड करनी है, प्लस l जो दे रखा है आपको 28। सो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई में भेज दो इसको, है ना, तो ये जाएगा 288, मल्टीप्लाई में गया यहाँ पर 288 इक्वल्स टू 9a प्लस 28 × 9, है ना। या एक काम करते हैं, इस 9 को भी यहाँ पर हम डिवाइड में भेज देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो 9 से कैंसिल किया, 9 2 = 9 3 = 27 एंड 1 32 टाइम्स। सो 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28 इज इम्प्लाइज दैट
a equals to 32 minus 28 and a equals to 4. So first term of the AP is the 4 and this is the answer. Now यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है. प्लीज नोट कर लो पॉज करके. नोट कर लें पॉज करके. आई होप हो गया होगा आप लोगों का ये वैसे तो. चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th. है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट. What is question number 4? The how many terms of AP nine, 7 and 25, 9, 17 and 25 must be taken to give the sum of कितना 636 है ना. तो यानी क्या है क्वेश्चन की डिमांड, क्या है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक एपी गिवन है आपको 9, 17 एंड 25 एंड डेज सो ऑन आगे तक जो है हमें नहीं पता कितने टर्म्स इसके अंदर में. तो कितनी टर्म्स को एड अप किया जाए, कितनी टर्म्स को एड अप किया, जैसे 1, 2, 3, 4 कितनी टर्म्स को हम आके ऐसे ऐड करें कि उन सब का सम जो है वो कितना आ जाए 636 आए. है ना. हमें कितनी टर्म्स देनी, हाउ मेनी की बात कर रहा है. और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपसे हाउ मेनी पूछे सीधा सीधा दिमाग लगा लेना कि आपसे क्या पूछा है, आपसे एन पूछा है. what is the answer to be find in the question is that n. हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से. हाँ सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका यहाँ पर. सो पहले तो हमें गिवन टर्म्स जो है वो लिखनी है. हमें गिवन टर्म्स क्या क्या है आपके पास में. गिवन है a कितना है बेटा इसका 9 है ना. हमें d फाइंड करना आता है a2 माइनस a1 करके 17 माइनस 9 कर लेते हैं सर. सो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 8 आ रहा है ना. d की वैल्यू 8 आ रही है ना. और सम दे रखा है आपको n टर्म्स का, कितना दे रखा है, यही तो आंसर लाना है हमें भाई. सम होने पर इतना आना चाहिए. तो मुझे नहीं पता कितने नंबर का सम है तो मैंने SN लिख दिया उसको, है ना. SN इक्वल टू 636 दे रखा है आपको. अब A है, D है, SN है, तो इन तीनों से मिलाकर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है. नाउ अब लिख देता हूँ मैं कि वी नो दैट, है ना, वी नो दैट SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d. नाउ SN की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा. 636 इज इक्वल्स टू n/2, हमें n की वैल्यू नहीं पता. 2 इंटू a की वैल्यू है 9 यहाँ पर, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, अगेन d की वैल्यू है 8. थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होने वाला है ना. सो यहाँ पर इसको भेज देते हैं या अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो. 636 इक्वल्स टू n/2, ये हो गया 18 प्लस n माइनस, यहाँ कर देते हैं 8n-8, है ना. 18 माइनस 8 इज 10. सो n/2 10 प्लस 8n. अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे. सो 636 इज इक्वल्स टू n/2. 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बाहर आएगा 5 प्लस 4n. 2 से ये 2 कैंसिल. अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर. ओके. नाउ थोड़ा सा मैं यहाँ अब इसको इधर सोल्व करूँगा. तो यहाँ से अगर मैं इस 636 को इधर लिख देता हूँ तो इक्वेशन क्या बनती है बेटा, 4n स्क्वायर प्लस 5n
प्लस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस या सम 5 हो, है ना, और उन्हें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, कितना आना चाहिए भाई, यहाँ से डिवाइड करके देख लो, मल्टीप्लाई करो इनको। 636 इंटू 4 2544 आना चाहिए, है ना। हाँ 2544 उनका प्रोडक्ट आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 2544। यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है बेटा, यहाँ माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा तो इसलिए इनका डिफरेंस आना चाहिए प्लस का 5। सो क्या नंबर हो सकते हैं वो, क्या नंबर हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 48 और 50 सो फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे इसके तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, इसको यहाँ से देखा जाए तो, है ना, 4n² प्लस 48 नहीं आएगा, 53 माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। आई होप विजिबल है सबको, ये विजिबल है, दिख रहा है वहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, है ना। सो अब इनमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा तो n कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर कितना आया बेटा 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस का 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अगेन 48 नहीं आएगा कॉमन, 12 कॉमन लेंगे, है ना, 12 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4n प्लस 53 दैट इज 0। सो n माइनस 12 और 4n प्लस 53 दैट इज 0। अब सोल्व करने का तरीका वही है, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ n की वैल्यू एक तो आएगी 12 में, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -53/4, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो कितनी टर्म्स हमें चाहिए, 12 टर्म्स को हमें सम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 12 टर्म्स को सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 636। प्लीज़ नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो। आई होप सब ने नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।